प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 4 भारत शक्ति के साधनों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ में जानेंगे शक्ति के साधन के बारे में, शक्ति के साधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। हम कोयले के बारे में जानेंगे, कोयला कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। साथ ही साथ हम खनिज तेल के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे और जल विद्युत शक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम पावर हाउस के बारे में भी जानेंगे। परमाणु ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पाए जाते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे तथा सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम पवन ऊर्जा के बारे में भी जानेंगे। शक्ति के साधन। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, हम सबको शक्ति किससे प्राप्त होती है? भोजन से। उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधित कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? सोचिए, चलिए जानते हैं इनके बारे में। शक्ति के साधन। कृषि संबंधित कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। चित्र में देखिए, आपको एक ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है? ये ज़मीन से पानी को निकाल रहा है। लेकिन ट्यूबवेल को शक्ति किससे मिलती है? सोचिए, बिल्कुल सही, ट्यूबवेल को शक्ति डीजल से या कभी कभी विद्युत से भी मिलती है। शक्ति के साधन के प्रकार। अब हम लोग जानते हैं शक्ति के साधन के कितने प्रकार होते हैं। ये 2 भागों में बांटी गई है। एक परंपरागत ऊर्जा और दूसरी गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा अनवीकरणीय साधन होते हैं जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें हम लोग दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा आती है। अब हम लोग इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चित्र में देखिए, आपको हथेली पे कोयला दिखा था। अब कोयले से क्या करते हैं? आग उत्पन्न करते हैं। और क्या करते हैं? कोयले का और भी अधिक उपयोग होता है, उद्योग धंधों में उपयोग किया जाता है। कोयला एक खनिज पदार्थ है। करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल हुई थी
जिसके कारण घने वन जीव जंतु पृथ्वी के गर्भ में समा गए थे। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण ये कोयले और पेट्रोलियम ईंधन में परिवर्तित हो गए। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। कोयला कितने प्रकार का होता है? चित्र में देखिए, आपको कोयले के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोयले का विशाल भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पिट कोयले की प्रारंभिक अवस्था होती है। ये आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से कम होती है। लिग्नाइट आर्थिक दृष्टि से ये भी ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% होती है। इसका कार्य विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में लिया जाता है। बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% तक होती है। इसका कार्य भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा की भट्टियों में किया जाता है। एंथ्रेसाइट, ये उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसका उपयोग घरेलू तथा कारखानों में किया जाता है। कोयले का आर्थिक महत्व। कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, इसको जानते हैं। कोयला भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश तथा गोवा में पाया जाता है। इसका आर्थिक महत्व, इसका उपयोग हम लोग रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई में भी तो इसका उपयोग होता है। देखा है ना आपने, भोजन बनाने में कोयले का उपयोग किया जाता है। कभी कभी हम लोग सर्दियों में तापने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। खनिज तेल। आपने लालटेन स्टोव को जलते हुए देखा है? देखा है ना? मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल, रेल इंजन आदि को चलते देखा होगा। चित्र में देखिए, दिख रही है आपको रेलगाड़ी और मोटरसाइकिल। अब बताइए कि इनके इंजन किससे चलते हैं? लालटेन स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? लालटेन में क्या भरते हैं बताइए? केरोसिन, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी का तेल भी कहते हैं। पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। यह तेल हमें कहाँ से मिलता है, सोचा है आपने? आइए जानें। आपने ट्यूबवेल को देखा होगा, देखा है ना? जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है, जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। चित्र में आप देख ही रहे हैं, धरती से पानी निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार धरती से तेल भी निकाला जाता है। खनिज तेल अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये तेल शोधनशाला है। यहाँ पे कच्चे तेल को साफ किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है और फिर इसको उपयोग में लाने लायक
बनाया जाता है। खनिज तेल का आर्थिक महत्व। ये कहाँ मिलता है? मानचित्र में देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोयला क्षेत्र, कोयला खाने, तेल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन आदि दिखाए जा रहे हैं। ये इसके संकेतक हैं और आप इसको मानचित्र में देख सकते हैं। ये मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में है। आप उसको ध्यान से देखकर इन क्षेत्रों को समझिएगा। खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई, जिसे अरब सागर में और राजस्थान में मिलता है। इसका आर्थिक महत्व, आप सबको खनिज तेल का आर्थिक महत्व जानते ही होंगे। यातायात के साधन में, जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस। प्रायः प्राकृतिक गैस खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर या महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने आदि में किया जाता है। आपके घर में भी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडरों में। आइए और जानें। प्राकृतिक गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। हम लोगों के घर में सिलेंडरों में आती है, जिसका उपयोग हम लोग गैस चूल्हे को जलाने में और भोजन पकाने में करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय वो होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। चलिए जानते हैं वैकल्पिक साधनों के बारे में। चित्र में देखिए, आपको ये पंखा दिखाई जा रहा है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा है। अब सोच के बताइए, इसे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है? बिजली कैसे बनती है, पता है आपको? चलिए अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। जल विद्युत शक्ति के द्वारा कोयले की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया। चित्र में आप देख रहे हैं, ये मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। ये जल विद्युत शक्ति के केंद्रों को दर्शा रहा है। साथ ही साथ ये आपको बांध का चित्र दिखाई दे रहा है। आइए और जानें। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस लगाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जो पानी रोका जाता है, बांध के नीचे ऊंचाई से गिराया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पंख लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है।
पंखों पर जलधारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेज़ी से घूमेंगे या चलेंगे, बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की दूरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। उसी प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। समझ में आ गया? जल द्वारा उत्पन्न विद्युत को ही हम जल विद्युत कहते हैं। चित्र में आपने देखा, ये आपको पावर हाउस का चित्र दिखाया गया है, कैसे विद्युत का उत्पादन होता है। बिजली की आवश्यकता। कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ होता है? सोचिए। चलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं। रेलों को चलाने में भी आजकल बिजली का उपयोग होता है। बाकी आप सोचकर बताइएगा, देखें और बताएं। मानचित्र में देखिए, ये मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में भी बना हुआ है। अब इसमें देखिए, हीराकुंड कहाँ पे है? ये हीराकुंड झील है। और नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा नागल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों की स्थिति देखिए। ये आपको सब दिखाई जा रहे हैं। हीराकुंड झील, नागार्जुन सागर बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नागल बांध आदि आपको मानचित्र में दिखाए जा रहे हैं। बांध, झील, सागर से हमें और क्या लाभ हैं? सोचकर बताइए। इन मछली उत्पादन के काम में बिल्कुल सही। नमक भी हमें समुद्र से मिलता है। और सिंचाई, बिल्कुल सही। परमाणु ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम, थोरियम हैं। झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग अणुशक्ति बनाने में किया जाता है। चित्र में देखिए, आपको परमाणु केंद्र दिखाई दे रहे हैं। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। अब हम लोग जानते हैं भारत में कहाँ कहाँ पे, किस राज्य में परमाणु उत्पादक केंद्र स्थित हैं। तारापुर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा, ये राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापारा, ये गुजरात में स्थित है। केगा, ये कर्नाटक में स्थित है। और कुडनकुलम, ये तमिलनाडु में स्थित है। आइए और जानें। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। चित्र में देखिए, आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का चित्र दिखाई दे रहा है। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। चित्र में देखिए, आपको डॉक्टर साहब का चित्र दिखाई दे रहा है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी।
सौर ऊर्जा, ये आपको सौर पैनल दिखाया जा रहा है चित्र में। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा है, सौर यानी सूरज या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। आपको दिख भी रहा है। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलते हैं। सोलर कुकर में आपने भोजन बनाया है या देखा है कभी? ये कांच का बॉक्स होता है जो कि काले रंग से इसकी छत और नीचे पेंट किए जाते हैं। इसमें भोजन बनाया जाता है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान में 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। पवन ऊर्जा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पवन ऊर्जा अर्थात पवन या वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अग्रणी राज्य, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु प्रमुख राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। चित्र में आपको पवन चक्कियाँ दिखाई जा रही हैं। पवन चक्की, पवन ऊर्जा अक्षयशील संसाधन है, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसके भंडार असीमित हैं। भारत के सागर, तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, आपने बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़ा और समझा। चलिए आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। आज हमने शक्ति के साधन के बारे में जाना। शक्ति के साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत साधन और एक गैर परंपरागत साधन। हमने कोयले के बारे में जाना। कोयला 4 प्रकार का होता है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। खनिज तेल के बारे में जाना। खनिज तेल शोधनशालाओं के बारे में जाना, कैसे खनिज तेल पाइपलाइन के द्वारा आता है। प्राकृतिक गैस के बारे में जाना। जल विद्युत शक्ति के बारे में जाना। साथ ही साथ पावर हाउस के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। हमने परमाणु ऊर्जा के बारे में जाना। परमाणु ऊर्जा के केंद्रों के बारे में भी जाना कि किस राज्य में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। अब साथ ही साथ हमने सौर ऊर्जा के बारे में भी जाना और पवन ऊर्जा के बारे में भी विस्तार से जाना। अब हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं। आपको 2 समूह दिख रहे होंगे, इसके सही जोड़े बनाने हैं। समूह का और समूह का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समूह का में है कोयला, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा केंद्र। समूह खा में यूरेनियम, थोरियम, तारापुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, असोम, मुंबई हाई और बांध हैं। आपको समूह को समूह से मिलाना है। देखिए, एक हमने मिला दिया, जैसे कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़ से मिला है। ये कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कार्य भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। अभी आपने पाठ में अच्छे से पढ़ा। एक बार पुनः आप अपनी पाठ्यपुस्तक से इस पाठ को पढ़ सकते हैं। खनिज तेल कैसे निकाला जाता है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र
कहाँ स्थित है तथा जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब प्रोजेक्ट कार्य, ये कार्य आपको बहुत रुचिकर लगता है तो आज का प्रोजेक्ट कार्य है अपने आसपास परिवेश में पाए जाने वाले शक्ति अर्थात ऊर्जा के साधनों का नाम लिखिए तथा उनका वर्गीकरण करके एक चार्ट पर प्रदर्शित करिए। बच्चों, आशा है कि आज का पाठ आपको रोचकता से समझ में आया होगा और आपने खूब ध्यान से समझा होगा। एक बार पुनः इस पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।